आज की जो पत्रकार परिषद कांग्रेस पार्टी की जानिब से और पदाधिकारियों और मेरी जानिब से रखी गई, असल में पत्रकार परिषद का कोई ऐसा मौजूद था नहीं, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर में मौजूद दे दिया और पत्रकार परिषद देना पड़ा। तो शायद वो ऐसा बोल रहे हैं कि मालेगांव शहर की कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो गवर्नमेंट में कंप्लेंट शायद करते हैं और मुझे उसका फंड नहीं मिलता है, गवर्नमेंट से मैं फंड नहीं ला पा रहा हूँ, फंड मिलेगा। तो अंदर भी ये बात शोभा भी नहीं देती बोलने के लिए, आमदार वो हम सब माझी। अरे हमारे बोलने से अगर किसी का फंड उठेगा तो कैसे चलेगा यार। आज तक तो कोई भी, मैं आज से 20 साल पहले जब 99 के अंदर एमएलए हुआ था, कोई अपोजिशन का एमएलए ऐसा कभी नहीं बोला कि यार वाला पार्टी की वजह से मेरे को फंड नहीं मिला। असल में आदमी खुद गलती कर बैठता है। जब ये सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है तो इनके दोनों एमएलए मालेगांव और धुलिया, इनसे मैं समझता हूं कि सेना के कुछ लीडर ने बात की थी वोट देने के लिए, और उसके अंदर इन्होंने, मैं समझता हूं, टोकन भी दिया था, लेकिन इन्होंने वोट दिया नहीं, नॉन वोटिंग रहे। तो सरकार चलाने वाले लोग जो है तो कोई आज के सरकार चलाने में थोड़ी है, मूर्ति साहब जैसे थोड़ी है, धार्मिक लोग थोड़ी हो, वो होशियार और चालाक लोग हैं जो आज शरद पवार साहब की जो पार्टी है, शरद पवार खुद 80 साल के हो गए और उनके चेहरे वो सरकार चला रहे। बाला साहब ठाकरे साहब के जितने चेहरे हैं वो मिलकर सरकार चला रहे। कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण ने जो कांग्रेस में लोग को तैयार किया है वो मिलकर सरकार चला रहे। तो जाहिर सी बात सबको सब समझता है। और मैं समझता हूं कि इनको पहले मैं कई मर्तबा बोल चुका, आप लोग सही ढंग से उनको झंझोड़ते नहीं, पत्रकार हजरात, कि आमदार का मतलब क्या है। आसिफ भी तो अपोजिशन में था, आसिफ ने कैसे उड़ान पुल के लिए 20-22 करोड़ रुपया लाया, उर्दू घर के लिए लाया 4-5 करोड़ रुपया, रास्तों के लिए लाया 10 करोड़ रुपया, प्लस आमदार फंड। तो आसिफ तो इनके मुकाबले बहुत नया था, इनकी तो 5 साल पहले की आमदनी रही, मेरे बाद में तो सीनियर हो चुके थे। और आसिफ जब अगर उतना फंड ला सकता है तो क्या वजह ये क्यों नहीं लाते, ये तो यही बता सके अपना काम जो है, अपनी बातें, अपनी गलतियां दूसरी पार्टियों में डाल देने का। दूसरी बात, वो उड़ान पुल का काम बोले मैं चालू करा रही, आप लोग जानते हैं उनकी ही बाइक थी कि मालेगांव शहरियों को या उड़ान पुल की कोई जरूरत नहीं है। फंड तो आसिफ के डैम में है, काम उसके डैम शुरू हुआ। ये बस जब आमदार हो गए तो फिर इन्होंने पानी भी करे बल्कि उसकी, और फिर इन्होंने इनके पार्टी के मानने वालों को बोलने के ऊपर एक व्यक्ति के लिए वो काम बंद करवाया। अब जो चीज की शायद को जरूरत है इसके लिए मैंने कोशिश किया, मैंने लेटर दिया। 1 जुलाई से मैं कोलकाता में बैठने वाला था, धरना आंदोलन शुरू करने वाला था, और उसके मुताबिक धीरे धीरे अभी गति से काम आगे बढ़ रहा है। आज भी मैं देखा अभी काम की उन्होंने तेजी बढ़ाई है। और इनकी तो जूनी आदत हो गई, मुफ्ती साहब की आदत है
झूठ बोलने की। आमदार मैं था, बोले 16,000 कॉलोनी मैंने फंड लाया, मैंने बनवाया, सोनिया गांधी से मिला था मुझे। झूठ बोलने के अंदर तो नंबर 1 दिखते मालेगांव के अंदर हर बात। दूसरी एक बात उन्होंने बोले, भाई मैं 5 साल से जो माजी महापौर और आजी महापौर आज की जो 5 साल से इनकी सरकार है कारपोरेशन में, इन्होंने कहाँ फंड खर्चा किया उसका हिसाब मांग रहा हूँ। अच्छी बात है, मांगना भी चाहिए। उन्होंने बोले भी कि मेरी अगर असेंबली की जवाबदारी है तो कारपोरेशन भी मेरी जिम्मेदारी है कारपोरेशन देखने की क्या हो रहा है। अच्छी बात है, अब उन्होंने करना भी चाहिए बात। ऐसे कई विषय उन्होंने ये हफ्ते के अंदर लोगों ने पूछ लिए, जैसे आसिफ ने पूछ लिया या किसी और ने पूछ लिया, पत्रकार भाई है तो याद क्यों आते कारपोरेशन। अब वो कैसे के जिम्मेदारी निभाते, एक जिम्मेदारी उनको ऊपर वाले ने दिया, शहरियों ने दिए आमदार की, वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। आज दादा भाऊ मैं सुना हूं कि ग्रामीण के लिए 80-90 करोड़ रुपया लाए, और 80-90 करोड़ रुपया वो देहातों के अंदर घर में नल कनेक्शन पानी का देने वाला। ठीक है, वो मंत्री है, कब दीजिएगी लोग, लेकिन ये भी तो अगर मंत्री पद हटाए तो वो भी आमदार, ये भी आमदार है। आज तो खुशी की बात है मालेगांव ने की कि पिछले दिनों सरकार ने वो केंद्र सरकार की तरफ से सिविल हॉस्पिटल के पीछे जो जगह पड़ी हुई है वहां पे महिला बाल का हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, बनने जा रहा है। 28 करोड़ का टेंडर निकला है, वो भी इन्होंने बोल दिया 5 करोड़ मैंने मंजूर कराया, और 28 करोड़ का टेंडर है वो टोबेदार को लेटर दिया, 5 करोड़ मंजूर कराया। वो 28 करोड़ का टेंडर है, अभी टेंडर हुआ है, अभी लोग टेंडर भरेंगे और मैं समझता 1 महीने 1.5 महीने के बाद में उसका काम की संगे बुनियाद रखा जाएगा, और एक अच्छा 100 बेड का मैं समझता हूँ बच्चों के लिए और बहनों के लिए वो हॉस्पिटल बन जाएगा। हमारा जो हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल जो जाफर नगर का है, उसके लिए भी हमारा 1 करोड़ 60 लाख रुपया यूपीडीसी से मंजूर हो गया। उसका ऑक्सीजन प्लांट वगैरह एक अलग से हम वहाँ पे लगाने वाले हैं, वो जरूरी भी है, ये वो काम है। और अभी महासभा के अंदर मैं 2-3 विषय आपको लेने वाले हैं, जो कि मालेगांव कारपोरेशन के दवाखानों के अंदर सीटी स्कैन मशीन नहीं है। वो एक विषय अभी आने वाली महासभा के अंदर रहेगा। सीटी स्कैन और एक्सरे मशीन के लिए हम ठहराव मंजूर करके गवर्नमेंट को भेजेंगे, और गवर्नमेंट से ही इंशाल्लाह वो पैसा लाएंगे। अंदर तो हम है नहीं, अंदर की जवाबदारी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी हम महापुर मालेगांव शहर के मैं मिलकर के निभाएंगे इंशाल्लाह। इस बात सही है कि भाई कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है, तो हम सरकार के अंदर ही माने जाएंगे। और यहाँ भी हमारी शिवसेना कांग्रेस की कारपोरेशन में सरकार है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम चाहे मैं असेंबली सदस्य था या नगर अध्यक्ष था या महापौर हुआ या मेरी किसी छोटे महापौर हुए, आसिफ महापौर हुआ, हमारे अपने काम सब जमीनों पे, सब काम जमीन पे मिली। आपके सामने अगर काम चल रहा है, उसके अंदर ही बोलते थे, बोले यार मैं तो गवर्नमेंट से 10 करोड़ मंजूर करा लिया, तो फिर इन्होंने 10 करोड़ लाए मंजूर करा लिए, तो कहाँ गया वो? ये के अंदर को बेटा नहीं गया 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़ बोले, फिर 10 करोड़ बोले, उनका अकड़ भी अलग अलग घूमते रहता, कभी 5 करोड़ बोल देते, कभी 10 करोड़ बोल देते। ये मुझे काम नहीं कर रहे थे। अजीब बात है, मेरे सामने तो न्यायालय साहब जैसे बुजुर्ग नेता, बुजुर्ग लीडर थे, मैं जब काम करा तो उन्होंने कभी रोकवाया नहीं मुझे मेरे काम को।
हम इनको कैसे रुका सकते हैं? पब्लिक के काम के अंदर हर कोई चाहता है रोलिंग हो क्या अपोजिशन के लोग, काम अगर हो रहा है पब्लिक का तो होना चाहिए, सबका मकसद एक अच्छा रहता है। और शहर जानता है, पत्रकार भी जानते हैं कि आगर रोड के काम में कौन रुकावट डाल रहा था, ब्रिज के काम में कौन रुकावट डाल रहा था। अब ये तो ऐसा है कि एक स्लेब का काम करते हैं इनके मेंबर, तो उसका जाकर उद्घाटन करते और 5-7 दिन तक सारा वही केसिंग चलती रहेगी वीडियो के ऊपर। 10 लाख के काम पर उद्घाटन हुआ तो वही केसिंग चलती रहती। हमारा तो हमेशा 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसी रोडों पर गटरों का काम शुरू होता है। तो ये हमारी जमीन पर काम। अभी जल्दी ठहराव गवर्नमेंट ने मंगाई है, पिछले दिनों हमने उसका ठहराव करके रखे हैं। जो बीएमएस डॉक्टर मालिकों ने जो कामकाज किए है, जो 68 सीट की मजदूरी आई है, आसिफ भाई प्रोफेसर साहब से मुलाकात करे तो उनको भी जैसे अपनी शासन में भेजे थे, जो 68 की मजदूरी आई थी उसके लिए चाहते थे बीएमएस के लोगों के लिए भी उसको गवर्नमेंट मान्यता देवे, लेकिन क्योंकि वहाँ अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उनको केंद्र सरकार का भी GR वगैरह दिया गया। प्रोफेसर साहब ने भी वादा किया कारपोरेशन के हमारे तरफ प्रस्ताव भेजे, मैं उसको मंजूरी दूंगा, ताकि उसके अंदर जो बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने मालेगांव के अंदर कोविड के अंदर काम किया है, नौजवानों ने, उसके अंदर उनको भी जगह मिल सके। एक वो भी ठहराव पिछले हुआ था महापुर के टाइम, आज के महापुर के टाइम हुआ था, ठहराव निकालने के लिए बोला। और यदि जरूरत पड़ी मैं समझता हूँ 28 तारीख तक महासभा रहेगी, क्योंकि अभी कई दिन से सब चल रहा था, अभी विषय भी थे नहीं, अभी अब बकरीद वगैरह आ गई, इसलिए प्रोग्राम ऐसा चल रही है। 28 तारीख को बकरीद के बाद महासभा रहेगी और उसमें सब विषय आ जाएगा। अब आप लोग को क्या क्या पूछना है, क्या क्या लेस कर रहा है, तो जैसे अभी आपको बताया कि काम रुकवाने की बात, इसके ताल्लुक से इन्होंने बताया जैसे आमदार साहब को पहले जैसा इसके पहले की उनकी आमदारगी में भी काम रुकाया गया था और अभी भी काम रुकाया जा रहा है, तो ऐसा क्या समझ में आ रहा है? ये तो उनसे सवाल करो ना, फिर आमदार कह दिए बने तो एक लोक प्रतिनिधि जो है कितनी हजार वोट मिली थी उनको? 1,70,000 वोट की ताकत है। अब उसके बाद उनके काम कौन रोक सकते हैं? ये ला नहीं सकते, इनको काम करना नहीं आता, बात करने का तरीका नहीं। अब बच्चों को लिए घूमते थे साथ में मंत्रालय के अंदर, सिर्फ वोटों के जाने, तो इससे काम हो जाएगा? खाली मंत्रालय का इन्वर्ट करा के आगे लेकर उनका काम हो जाता है उससे। अरे कोई भी काम के लिए, जैसे अभी महापुर के लेटर के ऊपर हमने भुजबल साहब को दिया था, नगर उत्थान से पैसा DPDC से मांगा था, उसको 6 महीने लगे, उसका आरोप लेना पड़ता, पाठपुरावा करना पड़ता, या जाकर के वो पैसा आता। तो ऐसा तरीके से नहीं आता, खाली लेटर दे दिया, फोटो खिंचा दिया, बोले 5 करोड़ मंजूर, इन्हें एंड आउट से मार दिया मंत्री, बोले 5 करोड़ मंजूर। ऐसा होता है? अरे यार मैं तो बोलूँगा हमारा तो अच्छा है, उनकी पार्टी का मेंबर DPDC से 1.5 करोड़ रुपए लेकर आ गया उसने नगर उत्थान का, है कि नहीं? उनको आमदार साहब को भारी है कि नहीं उनका मेंबर? तारीफ के काबिल है ना बात। यही तो बात होती है काम करने का तरीका। कोई ऐसा तो नहीं है साहब कि आप लोगों को का नाम लेके आप लोगों की बदनामी करे, काम रोके के काम रोक रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, और खुद काम करते आता नहीं उसका, आप लोगों के पीछे छूट रहे हो। यही तो असल बात है ना, मैं तो बोला उनको काम करना नहीं आता, इसलिए हमारे पीछे छूटना नहीं है। अब ये मालेगांव शहर की जनता को, आवाम को उनसे पूछना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए। क्या हमने कई उम्मीदें लगा के तुम्हारे को असेंबली के अंदर भेजा, पहली दिन भी भेजा था कि भाई इससे अच्छा कौन है ना, अभी दोबारा ही भेजे। और हमेशा IT मालेगांव के अंदर पावर लूम का विषय रहता है, तेजी मंदी होते जाते रहती है, यहाँ के कपड़े के भाव में उतार चढ़ाव आते जाते रहता है।
तो इन्होंने खाली ऐसा थोड़ी है, अभी 2 दिन की असंबली थी, अपोजिशन सब बाहर बैठी थी, टाइम मिल गया कुर्बानी के बारे में, मालेगांव के अंदर गुंडागर्दी हो रही उसके बारे में, तोगनी के बारे में और बुनकरों के बारे में बोलते थे, इसका मतलब काम हो गया। अरे भाई उसके पीछे ना फॉलो लेना पड़ता, पुरावा करना पड़ता कोई भी काम की। जरूरत पड़ी थी मेरी आमदनी के अंदर, तो यही न्यायालय साहब के नेतृत्व के अंदर हम लोग दिल्ली गए थे, याद है ना? सही रखे दिल्ली गए और बाकायदा दिल्ली जाने के बाद शरद पवार साहब ने यशवंत सिंह उस वक्त अर्थमंत्री थे, यशवंत सिंह उनका टाइम लिए और शरद पवार साहब ने मालेगांव के बुनकरों को और बेड़ी के बुनकरों को मिलाया, मैं खुद भी था साथ में। तो इस तरीके से काम करना पड़ता, एक्शन ड्यूटी का विषय था, समझे? और जब महाराष्ट्र को जब मालेगांव के विषय है, बुनकरों का विषय है, एक्शन कमेटी तो 95 की बनी हुई है, उससे पहले की है ना, लेकिन एक्शन कमेटी भी मुंडे साहब को मिलाने की बात करने वाला मैं, इनको मिलाने वाला ही मैं, मालूम? तो इस तरीके से जब हमने काम करके दिखाया बुनकरों का, नहीं तो उस टाइम ये जो 24 गुम के कारखानेदार थे, अगर वो उनका अगर बिजली बिल अगर माफ भी होता, सब्सिडी स्कीम अगर मंजूर नहीं होती, आपको जो लाभ मिल रहा है, अगर उनको सब्सिडी नहीं मिलती अगर बिजली के अंदर, तो ये कारखानेदार उस वक्त तो तबाह हो जाते हमारे बेचारे। जैसे 1972 में एक तरीके का मंदी भी थी और तहरीकी भी थी, उसमें बहुत सारे मजदूर कारखानेदार परेशान हो गए, वही दिन आ गए। लेकिन जब से उनका ये काम हुआ, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने यही 24 गुम वालों को 250 रुपये मालिक बना दिया। इसी तरह की भी है शायद, ये होती नुमाइंदगी। इस मरतबा आप लोगों के खानदान पे, जैसे मेयर साहिबा के वार्ड पे, आपके वार्ड की जांच, साबिक एमएलए आसिफ शेख के कामों की जांच का डायरेक्ट बदगुमानी का इल्जाम लगाए हुए, और ऐसा है हमारे काम जमीन 20 साल के 25 साल के हमारे काम जमीन, मैं बोला ना डर किसको रहता है, जो चोर रहता है। हम ऐसा नहीं करते कि काम करते बड़ा सर्वे में, यानी वो काम पहले मतलब टेंडर मंजूर करते सब करते दूसरी जगह का, लेकिन बताते हम जो काम हो रहता है वैसा, ऐसे लोग नहीं है। लोग तो उधर का बता करके और उसमें बिल बनाए थे, अधिकारी दबाव में बनाए थे, उसके अंदर चोरी होती कारखाने है, तो कुछ लोग है। और वो इंक्वायरी कराने की बात कर रहे तो ये साबित कर दिया ना कौन बनाए। आप लोगों को बदगुमानी का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन शहर में ऐसी भी चर्चा है कि 2012 का जब कारपोरेशन चुनाव चल रहा था, वोटों की गिनती भी मुकम्मल नहीं हुई थी, तो 1-2 पैनल का रिजल्ट आने बाकी था, और वो आपसे जैसे टोकन वोकन लेके मामला आगे बढ़ा दिया। ऐसी भी 4वें इलेक्शन में हो गया था, वही तो ऐसी भी चर्चा है। 4वें इलेक्शन में चर्चा नहीं, वो हकीकत 4वें इलेक्शन में हुआ था, 4वें इलेक्शन में हो गया। 4वें इलेक्शन में हमारी मालूमात थोड़ा पीछे चल रही कि भाई बहुत पीछे है तुम्हारी बात। गिनती के दौरान हुआ था ऐसा हमारी बात। हाँ, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ जैसे बार बार सेना पे इल्जाम लगाते रहे लोग, है ना? मैं तो इनको हमेशा जब निकाल आता उसके बाद में बोलता हूँ, बात करता हूँ, दावत देता हूँ, यही बात कहते हैं। और बड़े सेना के दबाव में चलते हैं कुछ लोग बोल रहे हैं। अरे सेना हमारे दबाव में चलती है, इसके लिए हमको छोड़ के जाती नहीं, मालूम? पीछे तभी ये महापुर बनने के लिए हमने इनकार कर दिया था, नहीं बनाने दिया आप लोग काम, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बनने तुमको ही बनना है। आप क्यों लोग काम क्यों बोलते हम काम करते? आप लोग काम रुकवाते हैं, ऐसा मुफ्ती से बोले उनके पास सबूत है। तो अच्छी बात है, जाहिर कर रहा हूँ कंट्रोल मैं, रूम में बोले थे कि जिसे आवाम की अदालत में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल करना चाहिए उन्होंने। छोटा सी पेपर भी होगा, उन्होंने बताना चाहिए आपको के जरिए, मालिक और जरिए। मैं बोला झूठ बोलने में एक नंबर है, पीएचडी हुई नहीं उनकी झूठ बोलने में, हाँ ना? दो रोज पहले भी उन्होंने मतलब इल्जाम लगाया है कि आउटसोर्सिंग के नाम के ऊपर जो सालाना 7 करोड़ रुपये और 5 साल का 300 करोड़ रुपये, तो उसमें भी मतलब एक तो बड़ा गबन इस तरह का इल्जाम। कॉर्पोरेशन की आयुक्तों से और वहाँ के अधिकारियों से पूछिए, उन्होंने हमने क्या जरूरत है, हमने हमारा टेका है क्या?
आपका इल्जाम है तो मौजूदा जैसे हमारे मेरे बेटे का, मेरा, इमरान का, मापुर का या मेरे अहले खानदान का कोई नाम होगा तो बताना, तो मान लूंगा मेरा डेटा है। बताओ, हर तरीके से साबित करो। निहाल सर का नाम लिया भी आप, तो निहाल सर कभी आपका काम नहीं होगा या कुछ जैसा मैं तो बोला ना। 30 साल एमएलए थे। कभी अल्लाह की तरफ से 10 साल मैं आमदार था, उन्होंने कभी जाके रुकाई नहीं और कभी रोके नहीं उन्होंने काम के अंदर। अभी ये इल्जाम आप पे कैसे लगता है? काम कैसे रुकाएंगे यार? इनका काम बनी की लाल रुकेगा, ये लाइट ही नहीं है, काम दिखता ही नहीं, झूठ बोल दे रहे हो।